वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ और निकल चुके हैं भाई ऋषिकेश के लिए। इस वक्त हम हरिद्वार में और वही काफ़ी टाइम के बाद अब जो ऋषिकेश जाने का प्लान बना है। मौसम काफ़ी सुहाना है और इस वक्त हम हैं ओम ब्रिज के पास। देख सकते हैं व्यू कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है भाई। बादल छाए हुए, बारिश जस्ट अभी बंद हुई है तो इसमें मौसम तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और व्यू देखिए एक बार आप भाई, ओपन में बाइक पे जाने का अलग ही मज़ा है भाई। ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि भाई पिछले एक हफ्ते से थे बीमार क्योंकि डेंगू हुआ था, लेकिन जैसे ही रिकवरी स्टार्ट हुई हम निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। और फिलहाल पहुंच चुके हैं हम VIP घाट के पास। देख सकते हैं वायर वाला ब्रिज और भगवान शिव की 108 फीट वाली मूर्ति और दर्शन कर सकते हैं माँ गंगा जी के। भाई देखो, खुलने में जाने का अलग ही मज़ा है। दूसरा, बीमार होने के बाद जब जा रहे ओपन में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि घर में पड़े पड़े हो गए थे बोर। तो भाई ऋषिकेश में घूमेंगे आज, पूरा देखेंगे क्या टूर होने वाला है। और अब देख सकते हैं फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पर सांची कुंज के पास। ये फ्लाईओवर पता नहीं कितने टाइम से बन रहा है, फाइनली अब देखते हैं कब जाके बन के तैयार होगा। और इस वक्त पहुंच चुके हैं हम मोतीचूर के पास। मोतीचूर रेंज है। यहाँ पर फ्लाईओवर पे चलते हुए लगता है जैसे कि आप हवा में हो, आसमान में हो, सारे पेड़ जो नीचे नज़र आते हैं। तो यहाँ का जो व्यू है वो थोड़ा सा अमेजिंग है, जाने में अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ पर भाई जंगल सफारी राजाजी नेशनल पार्क के पास आ चुके हैं। मोतीचूर रेंज है ये। और यहाँ से जब निकलते हुए जाते हैं ना ऋषिकेश के लिए, वो जो मज़ा है ना वो अलग ही लेवल है। मतलब ऋषिकेश में जाएंगे घूमेंगे वो तो अलग ही लेवल का होगा, लेकिन इस रास्ते से होते हुए ऋषिकेश तक जाना, बेसिकली हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश तक जाने का जो अनुभव है वो अलग ही लेवल का। तो ऐसे में आप इंजॉय करते हुए जाइए, रास्ते में देखते हुए जाइए, निहारते हुए जाइए तो अलग ही मज़ा आएगा। और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं रायवाला के पास, जो अंडरपास है जहाँ से भाई ये रास्ता जाता है ट्रेन के नीचे से, भाई रेलवे ट्रैक के नीचे से। यहाँ पर दोनों तरफ जो पेंटिंग्स नज़र आ रही है ना वो काफ़ी अमेजिंग है भाई। देखो कैमरा शेक कर रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रही होंगी, लेकिन आंखों से देखने में अलग ही लेवल की लग रही है और अलग ही तरह का लुक आता है। हालांकि अब देखो अभी ये पेंट उड़ने लगा है तो धीरे धीरे करके फिर से इनको रिकवर किया जाएगा, दोबारा से पेंटिंग की जाएगी तो काफ़ी अमेजिंग व्यू आता है। और भाई ये अंडरपास ना बहुत टाइम के बाद बना था। अक्सर ट्रैफिक जाम लगता था यहाँ पर रायवाला में, लेकिन जब से ये बन के तैयार हुआ, 4 लेन जब से बना तब से काफ़ी आसानी होगी। लेकिन शांति कुंज वाला अभी भी फ्लाईओवर बनना बाकी है, वहाँ पर काम चल रहा है तो इसलिए अक्सर वहाँ पर जाम लगा रहता है। और भाई इस वक्त पहुँच चुके हैं हम सोंग रिवर के पास भाई, जो कि है नेपाली फार्म के पास, जहाँ की नेपाली फार्म से रास्ता जाता है देहरादून के लिए, ऋषिकेश के लिए, उसके पास में पड़ती है ये रिवर। इसका नाम है सोंग रिवर। और भाई फिलहाल पहुँच चुके हैं हम नेपाली फार्म। यहाँ से आप देहरादून जा सकते हैं और भाई सामने सीधा जा सकते हैं ऋषिकेश की ओर। और इस फ्लाईओवर की हाइट जो इतनी है ना, ऐसा लगता है भाई पहाड़ों के व्यू हम ऊपर आ गए हैं। टॉप व्यू आता है, काफ़ी अमेजिंग लगता है। सो इस जगह पर आकर ऐसा लगता है मानो आप हवाओं में, और क्योंकि चारों तरफ का जो व्यू नज़र आता है ना वो सारा नीचे है तो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ जो नेपाली फार्म वाले फ्लाईओवर पर आएंगे और सामने के पहाड़ देखिए भाई, सारे यहाँ से नीचे नज़र आ रहे हैं। और भाई अचानक क्या हुआ, यहाँ पर लग चुका है जाम। और भाई जाम लगा इतना तगड़ा, हमने सोचा था भाई वीकेंड नहीं है, फ्राइडे आराम से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। जाम तो यहाँ पर मिलना था, जो कि हमेशा मिलता रहेगा जब तक कि जो आगे यहाँ पर है रेलवे ट्रैक, भाई इसके ऊपर फ्लाईओवर नहीं बन जाता। भाई यहाँ पर जो 4 लेन नहीं है रेलवे ट्रैक से, नेपाली फार्म से लेके ये रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग तक, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इस तरह का जाम मिलेगा। और फिलहाल पहुँच चुके हैं IDPL के पास। यहाँ से होते हुए एम्स की तरफ से होते हुए ऋषिकेश जा सकते हैं, लेकिन रोड खाली है तो इसलिए हम जाएंगे सीधा 4 लेन पे। और यहाँ पर व्यू देखिए भाई, यहाँ पर व्यू देखिए एक बार, ऐसा लगता है मान लो आप झूले में बैठे हो और झूले से नीचे की तरफ जो जाते हैं ना, सेम फीलिंग यहाँ पर आती है। और व्यू देखिए एक बार, वाह, जो यहाँ का एक्सपीरियंस था वो जाने में जितना मज़ा आ रहा था ना, सेम झूले वाला फील आ रहा था। और यहाँ पर देखिए हमारे भाई ने क्या किया भाई, उछाल दिया बंदे ने हवा में, ब्रेक मारे ही नहीं, धड़म 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 सब कर दिया। भाई ऋषिकेश में एंटर कर चुके थे, ऐसे सोचा कहाँ जाएगा भाई। सबसे पहले चलेंगे हम त्रिवेणी घाट, जो कि स्टार्टिंग में पड़ेगा, ये GRA दिख रहे हो ना, इसके बगल से होते हुए रास्ता जाएगा सीधा, हम पहुँच जाएंगे त्रिवेणी घाट। पहले भाई तालाब क्रॉस करा हमने बाइक से, और भाई इसे क्रॉस करते ही जैसे हम आगे जाके मुड़े भाई वहाँ पर बढ़ जाता है ये ट्रैफिक के लिए भाई बड़ा वाला टेम्पो ट्रैवलर आ गया, इसकी वजह से जाम लग गया। खैर लेकिन इसकी वजह से हम जब फंसेंगे नहीं, हम निकल चुके हैं आगे की ओर। और भाई ऐसे में आज की वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। आज एक ही दिन में हम जो कितनी जगह पर घूमने वाले हैं, ऐसे में आप प्लान कर रहे हो ना तो आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा। तो इन संकरी गली से होते हुए हम पहुँच जाते हैं भाई त्रिवेणी घाट। भाई सामने की ओर यहाँ पर है पार्किंग, जहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर आसानी से पार्क कर सकते हैं। और जैसे ही आप सामने की तरफ का व्यू देखें ना भाई, आपका स्ट्रेस जो देखते ही गायब हो जाएगा भाई। खुला आसमान, हरे पहाड़ और जो ठंडी हवाएं चल रही है और गंगा जी बह रही है ना,
उससे जो सारा स्ट्रेस गायब हो जाने वाला है। जैसे कि सेम मेरे साथ हुआ भाई, ठंडी हवाएं चल रही थी तो एकदम से जो सर दर्द था, जो थकान थी, वो सारी गायब हो गई। अलग ही लेवल का यहाँ पर फील आ रहा था। हालांकि यहाँ पर घाट की जो दिशाएँ हैं भाई बदली हुई लग रही थी, क्योंकि भाई घाटों पर अभी भी सिल्ट जमा था। जो 14-15 अगस्त के दिन जो बहुत ज़्यादा रेत आया था ना, उसके निशान भी बाकी थे। हालांकि यहाँ पर बच्चे मस्ती करते हुए नज़र आ रहे थे भाई, पन्नियाँ ले लेके भाई घाटों पे ये मछली पकड़ रहे, क्या कर रहे हैं पता नहीं, जो भी कर रहे थे। लेकिन रेलिंग यहाँ पर घाट वगैरह सब टूटा फूटा यहाँ पर नज़र आ रहा था, तो जो कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके रिकवर होगा। और सामने की ओर है वह मुख्य आश्रय स्थल जो बहुत ज़्यादा वायरल रहती है यहाँ की वीडियोज़ और फोटोज़ वगैरह। भाई त्रिवेणी घाट पे आओ और ये बोर्ड देखो, योग नगरी ऋषिकेश वाला, और यहाँ पर आके फ़ोटो ना खिंचाओ तो क्या ही आप ऋषिकेश आए। तो भाई हमने भी यहाँ पर पोस्ट दिया, हमने सोचा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। योग नगरी ऋषिकेश जो देखने में बाकी में काफ़ी प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम घाट के आगे की ओर निकल जाते हैं और भाई यहाँ पर देखते हैं भाई जो श्री कृष्ण और अर्जुन का वो दृश्य दर्शाया गया है, जिसमें जो श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन के सारथी बने हुए थे। सो भाई त्रिवेणी घाट जो ऋषिकेश का सबसे बड़ा व सुंदर घाट है, क्योंकि सामने की ओर गंगा जी नजर आती है और पहाड़ नजर आते हैं। दूसरी ओर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखा है। दूसरा है इस घाट पे जो कलाकारी की गई है, और देख सकते हैं महाभारत वाले उस दृश्य को दर्शाया गया है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन के सारथी बने हुए। तो यहाँ पर भाई टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि आज जो सामान्य सी भीड़ है तो काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी खुला भी है, भीड़ ज़्यादा नहीं है, क्राउड नहीं है। सो थोड़ा सा आगे चलने पर मैं पहुँच जाता हूँ जगह पर जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खड़े थे, फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। देख सकते हैं पीछे कैलाश पर्वत वाले दृश्य को दर्शाया गया है। कैलाश पर्वत पे जो भगवान शिव बैठे हैं और जो उनकी जटाओं से माँ गंगा जी निकल रही है और माता पार्वती जो साथ में खड़ी हैं, तो इस दृश्य को दर्शाया गया। और इस ओर का व्यू देखिए एक बार आप भाई, सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। भाई जो आंखों का स्ट्रेस होगा ना, थकान होगी, वो सारी गायब हो जाने वाली। हालांकि गंगा जी के जल का कलर ना भी थोड़ा पीला पीला रेतीला मटियाला सा आ रहा है, जो कि बरसात खत्म होने के साथ साथ जो गंगा जी के जल का कलर स्वच्छ होता चला जाएगा। ऐसे में इस घाट पर आकर आप जो स्नान कर सकते हैं और जैसे पूजा कर्म इत्यादि वगैरह भी करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो मेडिटेशन आप कर सकते हैं, फैमिली के साथ आइए, टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि घाट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है, आराम से एक्सप्लोर आप कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर जो माँ गंगा जी की पावन आरती में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे तो ऋषिकेश में बहुत सारे मुख्य स्थान है जहाँ पर माँ गंगा जी की पावन आरती होती है। तो इसके बाद हम जाने वाले जानकी सेतु, उसके बाद जाएंगे परमार्थ निकेतन। तो बेसिकली आप जो यहाँ पर दिन में अगर आए हैं तो एक बार यहाँ पर घूमिए, फिर थोड़ी टाइम स्पेंड कीजिए, फिर उसके बाद आप ऋषिकेश में बाकी स्थानों पर घूम सकते हैं और शाम के समय आके जो माँ गंगा जी की पावन आरती में भी शामिल हो सकते हैं। सो गाइस मैं घूमते घूमते बिल्कुल किनारे पे आ चुका हूँ गंगा जी के। देख सकते हैं गंगा जी अब जो बिल्कुल आधे में बह रही है। भाई एक टाइम था यहाँ पर जो त्रिवेणी घाट के ऊपर तक जल था, लेकिन इस वक्त देख सकते हैं कितने कम जगह में जो गंगा जी सिमट कर रह गई हैं। बेसिकली इस टाइम पर जो जल कम हो जाता है सर्दियों में, फिर गर्मी आने पर धीरे धीरे करके जल बढ़ने लगता है। भाई फिलहाल यहाँ पर हम काफ़ी देर होगी घूमते घूमते, यहाँ से हम निकल पड़े हैं जानकी सेतु के लिए। नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा होने वाला जानकी सेतु। और भाई जैसे ही जानकी सेतु पहुँचते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं भाई पूरा मेला लगा हुआ है, भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब जो ऋषिकेश का मेन जो क्राउड रहता है या फिर कहें टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जहाँ अट्रैक्ट होते हैं, वो है जानकी सेतु। भाई देखिए जानकी सेतु किसी आईफेल टावर से यहाँ पर कम नहीं लग रहा, बहुत सुंदर लगता है आंखों से देखने में। कैमरा कई बार इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाता। टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए थे भाई, ज़्यादातर टूरिस्ट इस बार जो राजस्थान वगैरह से आए हुए लग रहे थे। एक बार आप इस ओर का व्यू देखिए भाई, जो चीज़ है ना कैमरे में आपको नज़र आ रही है ना, आंखों से देखने पे इसके कई गुना, बेसिकली आप जो 10 गुना ज़्यादा सुंदर नज़र आती है आंखों से देखने पे। और भाई ये देखिए मौसम छाया हुआ बारिश वाला, लेकिन भाई आईफेल टावर की तरह ये बिल्कुल लुक नज़र आ रहा है जानकी सेतु का। और भाई गंगा जी की धारा देखिए बहते हुए कितनी सुंदर नज़र आ रही है। और उस और देख सकते हैं भाई आईफेल टावर का दूसरा हिस्सा। अरे भाई जानकी सेतु है ये, आईफेल टावर नहीं है। और भाई सामने देख सकते हैं पहाड़ों पर जो मंदिर नज़र आ रहा है वो है भूतनाथ मंदिर। कहते हैं भाई यहाँ पर ही है भगवान शिव की बारात रुकी थी जब बारात लेके जा रहे थे। और भाई यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे वॉक करने लगता हूँ। भाई वॉक करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा जी में टर्न आता है ना, जो ठंडी हवाएं लगती है ना, वो अलग ही जो फील देती हैं। बेसिकली उससे जो आदमी पूरा तरह से रिलैक्स हो जाता है। तो मैं यहाँ पर उस चीज़ को फील कर रहा था और मैंने सोचा शेयर भी करना चाहिए। भाई यहाँ पर आके आप जो वॉक करेंगे तो अलग ही लेवल का फील आएगा। और इस और सामने को देख सकते हैं जो पहाड़ है ना, ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि बंद हो, तरफ से कोई भी रास्ता ना हो, लेकिन गंगा जी इन पहाड़ों के बीच से होते हुए इस ओर आती हैं। और सामने की ओर नज़र आता है भाई राम झूला। अभी राम झूला भी जाएंगे, परमार्थ निकेतन भी जाएंगे। और जैसे यहाँ पर मैं वॉक कर रहा था, वॉक करते करते मैंने देखा भाई यहाँ पर जानकी सेतु के जस्ट बगल में भाई क्या देखता हूँ, यहाँ पर धुआं निकल रहा है। धुआं क्यों निकल रहा है भाई? भाई यहाँ पास में ही है शमशान घाट। जी हाँ, जो हिंदू धर्म में जो अंतिम संस्कार होता है, 16वां संस्कार जो कि अंतिम संस्कार होता है, वो यहाँ पर चल रहा है। पीछे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर। सो भाई फिर यहाँ से हम निकल पड़ते हैं भाई परमार्थ निकेतन के लिए। और भाई इस पुल से जाने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही होने वाला है। भाई एक बार व्यू देखिए भाई,
यहाँ पर 3 लेन बनी हुई भाई, ये बीच वाली लेन से टूरिस्ट जाते हैं और साइडों की लेन से भाई 2 व्हीलर जा सकते हैं। सामने का नज़ारा ऐसा था मानो जैसे धरती पे स्वर्ग आ गया हो। बिल्कुल भाई, उत्तराखंड जो धरती पे स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का सामने का व्यू देखने पर सेम ऐसा ही फील आ रहा था, और इस पुल से गुजर तो वैसा फील आ रहा था जैसे ये लोकेशन कोई फॉरेन लोकेशन है भाई। इस तरह से इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप हो चुका है भाई, अलग ही तरह का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर हुआ। हालांकि देखो यार, हमारे कैमरे में थोड़ा सा फोक आया, और इसके बाद हम देखते हैं सामने की ओर हनुमान जी की ये मूर्ति पेंटिंग जो कि चेंज कर दी गई है। पहले थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की थी, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की जो पेंटिंग्स यहाँ पर बना दी गई है। और जैसे ही यहाँ पर हम इसको पार करेंगे, इस ओर का व्यू देखिए एक बार आप भाई। जानकी सेतु को इस ओर से देखने पर अलग ही तरह का व्यू नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ से देखने पर अलग ही तरह का व्यू नज़र आ रहा है। सो गाइस, फिलहाल पहुंच चुके हैं ऋषिकेश की सबसे पॉपुलर जगह परमार्थ निकेतन आश्रम घाट। जहाँ ऋषिकेश आए परमार्थ निकेतन आश्रम तो आपको आना ही होगा भाई। स्ट्रक्चर देखिए, क्या ज़बरदस्त स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाई हुई है भाई। सामने की ओर नज़र आ रहे हैं भाई रथ पे सवार जो श्री कृष्ण और अर्जुन, जो कि महाभारत के दृश्य को दर्शाया गया है। और साइड में इस ओर देखने पे भाई एक मंदिर टाइप का नज़र आ रहा है, बड़ी सी गुफा है जिसमें बैठे हैं हनुमान जी, और अपना सीना फाड़ कर भाई, सीना चीर कर दर्शन करा रहे हैं माता सीता और प्रभु श्री राम जी के। भाई ये जगह ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को, और हमेशा यहाँ पर भीड़ मिलेगी। आरती के समय तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। और फिलहाल देखिए वो लोकेशन जहाँ पर है भगवान शिव की स्टैचू, बड़ी सी मूर्ति जो अक्सर वायरल रहती है भाई। अभी 14-15 अगस्त के दिन जो बाढ़ आई थी ना, जितना ज़्यादा जल आया था, क्वांटिटी में जल आया था भाई, इस स्टैचू के ऊपर तक जल चला गया था, बहुत ज़्यादा जल आया था, जो कि अक्सर वायरल रहती है। 2013 में भी ये स्टैचू वायरल हुई थी, और 2023 में भी 10 साल बाद फिर से वायरल हुई थी। और यहाँ पर पास में जो कथा भी हो रही है, जो कि है 13 से 16 सितंबर के जया किशोरी द्वारा जो कथा की जा रही है, जो कथावाचक हैं, तो ये पास में ही पंडाल लगा हुआ है, जो कि परमार्थ निकेतन आश्रम के अंदर ही लगा हुआ है, बाहर की ओर घाट के पास भाई। रामायण के लगभग सभी दृश्यों को जो यहाँ पर दर्शाया भी गया है। जो आप दीवार देख रहे हैं ना, दीवारों पे देखिए किस तरह की कलाकारी की गई है भाई। रामायण के सभी दृश्यों को ऑलमोस्ट यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए, और यहाँ पर जो लंका दहन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो रामायण के विभिन्न दृश्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप जब कभी आएंगे यहाँ पर तो आप ध्यान देंगे तो ये सारे जो दृश्य यहाँ पर नज़र आएंगे। और भाई आश्रम के बाहर दिखाए हैं पर छोटी सी गुड़िया जो गाय के सर को सहला रही थी प्यार से, और गाय माता भी बड़े प्यार से खड़ी थी। हमने सोचा हम भी थोड़ा सा जब हेड मसाज कर देते हैं गऊ माता को भाई, इससे जो हमारे बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी भाई। कहा जाता है भाई गऊ माता का अगर सांप हाथ से मसाज करते हैं, इस तरह से हाथ फिर लगाते हैं, तो भाई आपके ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाती है। तो भाई थोड़ा सा हमने भी जो हेड मसाज वगैरह दिया गऊ माता को, उसके बाद निकल चुके हैं हम आश्रम के अंदर। भाई आश्रम के अंदर एंटर करते ही भाई, परमार्थ निकेतन आश्रम के अंदर एंटर करते ही भाई स्वर्ग वाला आपको फील आने वाला है भाई। कितने सुंदर तरीके से जो आश्रम के ये वाटिका को, ये गार्डन को जो तैयार किया गया, खास तरह का फील आता है, मतलब खास तरह की वाटिका टाइप का फील आ रहा है यहाँ पर, बहुत सुंदर, अमेजिंग। भाई आप जब कभी भी जो परमार्थ निकेतन घाट पर आएंगे तो आश्रम के अंदर ज़रूर आइएगा, और यहाँ पर जो देखकर आप जो डेफिनेटली शो हो जाने वाले हैं भाई। कितने सुंदर तरीके से जो वाटिका यहाँ पर तैयार की गई है वो अलग ही लेवल की है, नेक्स्ट लेवल की है भाई। बहुत सुंदर तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ पर जो तैयार किया गया है, और ऐसा लगता है मानो आप जो किसी राजा महाराजा के महल में आ गए हो, जैसे कि वाटिका हो राजा महाराजा टाइप की। भाई सामने की तरफ से देख सकते हैं भाई भगवान शिव जो तांडव करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया। और जितने भी टूरिस्ट आए हुए भगवान शिव के चरण को स्पर्श कर रहे हैं, तो भाई कुल मिला के जो मन मोह लेगा ये आपको वाटिका, ये जो आश्रम है। सो भाई परमार्थ निकेतन आश्रम से निकलकर हम सीधा पहुँच चुके हैं भाई राम झूला पर भाई, जो कि 1 किलोमीटर के लगभग पड़ता है परमार्थ निकेतन आश्रम से आगे। और यहाँ का जो व्यू है ना वो काफ़ी अमेजिंग है भाई। नाइट का जो व्यू होता है वो अलग ही लेवल का, क्योंकि भाई यहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह भी अरेंजमेंट किया गया है प्रॉपर, जो ये वायर जो नज़र आ रही है इन सब पे लाइट वगैरह जलती है, तो खास तरह का व्यू आता है। लेकिन भाई दिन में भी आज तो खैर मौसम ही अलग है, सुहाना मौसम रखा है, बादल छाए हुए हैं, हरियाली चारों तरफ नज़र आ रही है भाई, पहाड़ पूरी तरह से हरे भरे नज़र आ रहे हैं, तो अलग ही तरह का व्यू आ रहा है। दूसरा यहाँ पर जो ठंडी हवाएं चल रही है ना, उसने मौसम में जो 4 चांद रोड लगा दिए हैं। और भाई दूसरी साइड में आपको अगर दिखाऊँ तो भाई इस ओर देख सकते हैं भाई, नज़ारा देखिए एक बार, कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है, अमेजिंग अमेजिंग। और भाई जो वायर वाला ब्रिज है ना, ये खास तरह से डेकोरेशन किया हुआ है। बेसिकली जो ट्री कलर में, तिरंगा कलर में इसको जो पेंट किया गया है, और साथ ही इसमें जो लाइटिंग वगैरह भी है जो कि नाइट के समय जलती है, वो अलग ही लगती है। जो ऐसे में आप आते हैं तो नाइट स्टे अगर आपने करना है तो ज़्यादा सही रहेगा, आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। मतलब एक दिन तो आप पूरा मान के चलिए, पूरा दिन यहाँ पर एक्सप्लोर कीजिए। भाई पुल की चोटी पे सामने की ओर जो बंदर महाराज नज़र आ रहे हैं, और इस ओर का व्यू देखिए एक बार, जो आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं,
कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा देखने में। भाई आ चुके हैं ऋषिकेश के सबसे पॉपुलर घाट, सबसे पॉपुलर बीच, जो कि है ऋषिकेश गोवा बीच। भाई गोवा बीच के नाम से मशहूर ये घाट है, हालांकि भी बंद किया गया है क्योंकि गंगा जी का जलस्तर कभी भी बढ़ जाता है और कभी भी घट जाता है। अभी जो टूरिस्ट आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं भाई, ये चोरी छिपे घुसे होंगे, हालांकि जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है क्योंकि भाई जो अभी जल है ना गंगा जी का, वो ऊपर तक आता है। जहाँ पर एग्जैक्ट हम खड़े हैं ना, इतनी सीढ़ियों तक जल आता है, बारिश में बंद कर दिया गया। और पास में देखो राम झूला पुल नज़र आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। यही व्यू नाइट में और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है, शाम के समय जैसे लाइटिंग ऑन हो जाती है। फिलहाल देखो ये अंदर से आ गए रहे, बाहर का ग्रुप होगा, इन लोगों को शायद नॉलेज नहीं होगी। भाई इसमें चालान वगैरह भी 1000 से 2000 रुपये का है और पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर रहते हैं खड़े। सो गाइस फिलहाल आ चुके हैं लक्ष्मण झूला नीलकंठ महादेव मंदिर वाले मार्ग पर, और आगे और जो गड़ू चट्टी पुल आ रहा है वहाँ पर चलेंगे। और एक बार बताऊँ, यहाँ पर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है भाई। ऋषिकेश के जो राम झूला पुल से रिसोर्ट आने पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है यहाँ पर। और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं गड़ू चट्टी वाले पुल पर, और यहाँ का नज़ारा देखिए भाई। इस पुल की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चारों ओर जो पहाड़ आ रहे हैं उनकी हाइट और भी ज़्यादा है। ऐसे में जो इस पुल को पार करके आप जो इस ओर से नीलकंठ महादेव मंदिर चल जाएंगे और इस ओर से गंगा जी बहते हुए चली जाती है ऋषिकेश की ओर। सो गाइस आज की ब्लॉग में हमने ऋषिकेश को ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर करने की कोशिश किया। सबसे पहले हम त्रिवेणी घाट गए, फिर उसके बाद हम जानकी सेतु गए, फिर उसके बाद परमार्थ निकेतन आश्रम में गए, और उसके बाद भैया आपको जो राम झूला के दर्शन कराए, उसके बाद ऋषिकेश गोवा बीच दिखाया। एक यूनिक सा ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर जरूर से कर दें दोस्तों, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।